गाइस, आज हम बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का ट्रेडिंग में कितना इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे कि बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि प्रोबेबिलिटी भी काम करती है ट्रेडिंग में। एक्चुअल में ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का ही गेम है। अदरवाइज हम उसे गैम्बलिंग की तरह ही यूज़ करेंगे कि कोई सा ट्रेड विन चला गया, कोई सा ट्रेड हमारा कैसे भी जा सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रोबेबिलिटी को समझा जाए। अब प्रोबेबिलिटी का हमें किस किसके बीच में समझना है, हमें ये पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि वो ये है कि हमारा विन रेट क्या है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज क्या है। अगर आपको ये दोनों चीज़ आपकी अलाइन नहीं कर रही है, एक सही जगह पे अलाइन नहीं कर रही है, तो आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आपका विन रेट जो है वो 50% का है और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1 का है, आप जिंदगी भर प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। क्योंकि ये सब तो वैसे कैलकुलेशन, जब रियल वर्ल्ड में आओगे आपका प्रॉफिट नहीं बनेगा, फिर आप रिवेंज ट्रेडिंग पे आ जाओगे। तो इसलिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी वह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे बहुत लेट समझ आया प्रोबेबिलिटी का इम्पोर्टेंस। तो प्रोबेबिलिटी सिर्फ हमें दो चीज़ें जाननी है। हम अब देखते हैं डिस्प्ले पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पे एक इमेज खुली हुई है जो कि है रिस्क टू रिवॉर्ड वर्सेस विन रेट के बारे में। और जैसे कि हम एक चीज़ मानो, एक ट्रेड लिया हमने, सिर्फ एक सिंगल ट्रेड लिया, उसमें हमारे प्रॉफिट होने के क्या चांसेस, 50-50%। हाँ ठीक है, तो उस तरीके से हमारा ये निकला कि अगर उसका विन रेट क्या बना है, 50% है। अगर हमने दो ट्रेड लिए, उसमें हमारे जीतने या लूज़ करने के चांसेस क्या हैं, तो उस तरीके से हमने ये प्रोबेबिलिटी निकलती है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम किस रिस्क टू रिवॉर्ड में कितने प्रोबेबिलिटी हमारी विनिंग चाहिए होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमने 10 ट्रेड लिया और 1:1 के लिए, तो एटलीस्ट हमारे 60% ट्रेड आपके प्रॉफिट में होने चाहिए, तो आप प्रॉफिटेबल कहीं बन पाओगे। तो ऐसे ही अगर हम 1:2 के ट्रेड लेते हैं, तो 33% से ज़्यादा ऊपर के आपके जो ट्रेड्स हैं, तो आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे। और ऐसे ही 1:3 के लिए अगर आपके 25% ट्रेड से ऊपर प्रॉफिट में आ रहा है, तो वो आपका एक पॉजिटिव बताएगा, जो कि आपको एक मतलब प्रॉफिटेबल बनने में ईज़ी रहेगा। अभी और ज़्यादा बड़े ट्रेड्स के लिए आपका विन रेट बहुत कम बन जाएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम काम करेगी। ऐसा कब होता है कि आप ₹10 का लॉस ले रहे हो और ₹1000 बन रहे हैं, ऑप्शंस को छोड़ के, वहाँ तो जुआ खेलते हैं हम लोग, ठीक है? एक इम्पॉर्टेंट बात ये आ गई समझ में। तो और सबसे अच्छा यहाँ बताएगा की पॉइंट्स। देखो अब की पॉइंट्स ये हैं कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज़ जो है और विन रेट का सबसे बेस्ट जो है वो 1:3 पे है, क्योंकि उसका जो है ब्रेक इवन जो है वो 25% पे है। और आप नॉर्मली मान के चलो 1:3 ट्रेड्स बहुत आसानी से मिल जाता है। अगर 1:3 मिले तो 1:2.5 ट्रेड बहुत आसानी से मिल जाएंगे, जिसका प्रोबेबिलिटी मान के चलो अगर विन रेट आपका नियर 29% के करीब जाएगा। अगर आप 40% का भी प्रॉफिट बना रहे हो, तो काफ़ी अच्छा एक रिटर्न बना पाओगे अपने उस पे। तो बिग विन रेट के साथ स्मॉल रिस्क लेना है, सही है? ये एक लॉन्ग टर्म में हमें देखना है कि क्या है। चलिए अब हम आते हैं टीटीपी के अंदर, जिसमें कि हम एक चीज़ रन करेंगे। 1:3 पे हमारा क्या प्रॉफिट बनता है, 1:2 पे क्या प्रॉफिट बनता है एंड 1:5 पे क्या प्रॉफिट बनेगा। जिसमें कि हमारे कुछ सर्टेन ऑफ रूल्स हैं, जो कि मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ। जिसमें कि पहला ये है कि हमें मैक्स लॉस जो है वो हम ₹1000 का लेंगे। और अगर 1:3 का है तो 50% का हमारा विन रेट है। 1:2 का है तो हमारा 55% का विन रेट है। अब 1:5 का है तो उसमें हमारा 30% का विन रेट है। ठीक है, और इसमें भी 3 सिनेरियोज़ हैं। अगर मेरे 2 ट्रेड प्रॉफिट में गए, तो देन तीसरा ट्रेड में सिर्फ मैं मैक्स लॉस ₹500 का लूँगा। देन केस 2 आता है, जिसमें कि अगर हमारे दोनों ट्रेड लॉस में गए तो थर्ड ट्रेड नहीं लेना है। एंड केस 3 आता है, पहला ट्रेड प्रॉफिट में, दूसरा ट्रेड लॉस में एंड थर्ड ट्रेड तब हम लेंगे, जो भी होगा उसमें देखा जाएगा। अगर हम इस चीज़ को, इस सिमुलेशन को रन करके देखते हैं, तो चैटजीपीटी के हिसाब से सबसे बेस्ट क्या है। तो इसमें तीनों सिनेरियोज़ बता दिए उसने कि क्या बेस्ट रहेगा। उसने सब अपने एल्गोरिथम लगा दिए। उसने 1 ईयर का बैक टेस्टिंग डेटा बताया, कंपेयर करा, जिसमें कि सबसे आप अगर देखो एवरेज लॉस जो जा रहा है वो 2000 का जा रहा है 1:2 वाले में, सही है? और एवरेज एवरेज विनिंग जा रहा है, सॉरी, और ऐसे ही जा रहा है, ठीक है? तो इसने नेट अगर हम देखें साल भर में हम कितना पैसा अर्न करेंगे इससे, तो देखो अगर नेट देखें 1:2 के लिए 55 मिनट का नियर 4 लैक्स के करीब करेंगे। अगर 1:3 है उसके लिए हम अप्रॉक्सीमेटली 5.8 लैक्स रुपीज़ बनाएंगे, और 1:5 के लिए 4.4। तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट क्या है, 1:3। इसीलिए मेरा कंसेप्ट है कि 1:3 पे फोकस करो, सबसे बेस्ट है एज कम्पेयर टू अदर। ठीक है, और सबसे और चैटजीपीटी के हिसाब से साइकोलॉजिकली भी क्या सबसे ईजी है।
हाँ, मतलब 1:5 जो है ईज़ी है, मतलब फ्रीक्वेंटली विन कर सकते हो। बट 1:3 जो है ना, वो एक बैलेंस्ड है, मीडियम है, बहुत ज़्यादा उसके लिए एफर्ट्स नहीं देने पड़ेंगे। बेसिक चीज़ से आपका काम बन जाएगा और सबसे अच्छा उसी को बताया, लो एंड हाई, मीडियम ड्रॉ डाउन के साथ आप अच्छा काम कर सकते हो। तो सबसे ईज़ी है कि 1:3 के ले जाओ कि जिसमें आपका स्टेबल मनी आप एक जनरेट कर पाओ। तो मेरे हिसाब से अगर आप मतलब बिगिनर भी हो तो 1:3 को अचीव कर सकते हो काफ़ी ईज़िली। और ये प्रोबेबिलिटी 1:3 पे आपको बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत जल्दी आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं बताऊँगा ए प्लस सेटअप्स कैसे बनते हैं।